सो गाइस हुआ क्या था कि एक्चुअली पिछली बार भी माइलेज की वीडियो बना रहा था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और इधर दिखाऊं, लुक एट दिस गाइस, रेडिएटर ग्रिल भी शायद लगी हुई है, फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ N250 की माइलेज टेस्ट करने के लिए। अगर आप माइलेज कहना चाहो माइलेज कह लो, एवरेज कहना चाहो एवरेज कह लो, फ्यूल कंजम्पशन भी कह सकते हो। तो वो सब चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि 1 लीटर में कितना चलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब मिलते हैं बाइक पे। मैं जा रहा हूँ नारायणा की तरफ, ठीक है, तो बाइक पे मिलके बात करते हैं। सो गाइस अभी एक इशू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने पूरी ब्रेक दबाई हुई है, फ्रंट ब्रेक, और फिर भी अभी देखो 18, 19, 20 की स्पीड पे, 22 की स्पीड पे अब भी गाड़ी चल रही है। ये देखो, कभी लगती है कभी नहीं लगती ये ब्रेक। अब लग रही है, अभी नहीं लग रही थी, अभी ज़ीरो थी। तो ये भी एक इशू है। इवन ये सर्विस सेंटर गई थी गाड़ी, और सर्विस सेंटर जब गई तो उन्होंने पता नहीं क्या चेक करा क्या नहीं करा, सिर्फ आगे की डिस्क प्लेट बदल दी और गाड़ी को चेक करा ही नहीं उन्होंने कि क्या इशू आ रहा है। अगर डिस्क प्लेट चेंज हुई है तो मे बी, मेरे हिसाब से डिस्क प्लेट चेंज हुई है तो उन्हें चेक करना चाहिए था कि कैलिबर में या फिर इसके पिस्टन में कोई इशू ना आया हो, वहाँ के मैकेनिज्म में कोई इशू ना आया हो जो नीचे डिस्क प्लेट पे लगा होता है। लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि चेक करा, क्योंकि चेक करा होता तो ये इशू इस टाइम मैं फेस ना कर रहा होता। बहुत ज़्यादा रिस्की है। सबसे पहले कराते हैं बाइक का टैंक फुल। भैया नॉर्मल फुल कर दो। सो गाइस हुआ क्या था कि एक्चुअली पिछली बार भी जब मैं टैंक फुल कराने के लिए आया था तो मुझे याद आया कि मेरे को भी माइलेज का टेस्ट करना है, तो उसी टाइम पे टैंक फुल कराऊंगा। तो फिर मैंने उसे दोबारा से बोला कि भाई फुल मत करो, 500 का कर दो। तो एक भाई ने इस चीज़ पे ध्यान दिया और उन्होंने कमेंट भी किया कि फुल कर दो, और 500 का डलवा दिया। तो ये था इशू कि जिसकी वजह से, मतलब ये मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी टैंक फुल कराना है। अगर मैं चला लूँगा, अगर 10 किलोमीटर भी चल गई तो वो एग्जैक्ट वीडियो नहीं बनेगा, एग्जैक्ट माइलेज नहीं आएगी। मेरे हिसाब से टैंक फुल है, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल जो यहाँ पे ये इस लाइन तक जो पॉइंट तक चाहिए वो उस पॉइंट से नीचे चले जाएगा। तो मेरे को दोबारा पेट्रोल पंप पे आना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि शायद एक बार दोबारा जब मैं आऊँगा तभी करवा लूँगा टैंक फुल, तो पूरा प्रोसीजर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। डालना जगह पे कार फल निकालना होगा बस। अरे ये वाला बंदा कहाँ गया भाई? सो गाइज देखो, बिल्कुल यहाँ से और हल्का सा ऊपर है, टैंक फुल कर दिया। सो यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रिप 0। सो गाइज जो फ्यूल आया है वो आया है 90433। अब करते हैं यहाँ से स्टार्ट। एटलीस्ट चलाएंगे हम राउंड फिगर 50 किलोमीटर के करीब, और 50 किलोमीटर बाद दोबारा फ्यूल डलवाएंगे और देखेंगे कि कितने का आया, ठीक है, और कितना आया। उस हिसाब से फिर एवरेज निकाल लेंगे कि कितने की एवरेज दे रही है। और अभी क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो टाइम हो रहा है 5:49, ठीक है, तो 5:45 बज रहे हैं। 5:45 अभी ये पीक टाइम है। अब यहाँ से जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम से। तो हाईवे की हम माइलेज नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम बाइक चलाते हैं सिटी में, ट्रैफिक में, तो एग्जैक्ट माइलेज निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं माइलेज निकालने के लिए बहुत आराम से चलाऊँगा, मैं मिक्स चलाऊँगा जैसे चलनी चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में चलाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं माइलेज की वीडियो बना रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, है ना। और अभी तो भाई मिरर लगाना भी भूल गया मैं। गाड़ी की डिक्की में रखे हुए मिरर, जो इसके रियर व्यू मिरर होते हैं, वो गाड़ी की डिक्की में रखे हुए हैं। मैंने कैमरे का एंगल भी चेक नहीं किया है, पता नहीं कैसा एंगल होगा। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने वाइड करा हुआ है एंगल। अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, 2 दिन पहले, तो अच्छा खासा ह्यूमिडिटी बनी हुई है दिल्ली में। सो टुडे इज़ 10th of August, तो कल है रक्षाबंधन।
देखो 60-70 ऐसे चलाऊँगा, तो जिससे कि एग्जैक्ट माइलेज निकलेगी कि एग्जैक्ट क्या माइलेज देती है। क्योंकि देखो सिटी में नॉर्मली हम चलाते हैं 50, 60, 70, है ना। तो अब वो ऊपर नीचे भी होगी। अभी देखो 62 पे आ गया। कभी कभार जाम होगा तो वहाँ पे स्लो भी हो जाएगी, रुक भी जाएगी, है ना। तो चलते हैं, एक चक्कर लेके आते हैं। देखो अब अच्छा खासा ट्रैफिक आ गया। अब ये जो ट्रैफिक है अब इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो 20, 15, है ना, रुक गई। सो अभी चल चुकी है 5 किलोमीटर के करीब। ये देखो, है ना, 5 किलोमीटर के करीब चली है। अभी अराउंड देखो 40-45 के करीब तो और चलनी चाहिए। उसके बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि माइलेज कितनी दे रही है। उधर से जाम से मैं निकल गया था। जाम भी अच्छा खासा 3-4 मिनट का जाम था। आधा किलोमीटर के करीब का जाम था वो। तो एग्जैक्ट माइलेज निकालनी है हमें। वो बाकी मतलब ये नहीं करना कि यार मोटी मोटी ऊपर से निकाल के दे दी कि माइलेज की यार कि इतनी माइलेज दे रही है। राउंड फिगर नहीं निकालनी, हमें निकालनी है बिल्कुल एग्जैक्ट माइलेज, जो कि पता चले और रियल हो। और किसी को ये ना हो कि यार नहीं यार मैक्स भाई आपने झूठ बोल दिया और वीडियो आपने सही नहीं बनाई। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो मेरे को एग्जैक्ट माइलेज दे रही है वो अभी आपको पता चल जाएगी ऑन रिकॉर्ड। देखो अभी जो माइलेज निकल के आएगी उससे अच्छी ही माइलेज देगी अगर आप ऐसे टाइम पे चलाते हो जिस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता। और अगर हाईवे पे चलाओगे तो ऑब्वियसली 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के करीब और ऐड ही कर देना उसमें, क्योंकि हाईवे पे हो जाता है कि अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हो और बार बार गियर कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ते, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में और ज़्यादा रैश नहीं चलाते, हाईवे पे चलाते हो तो ऑब्वियसली उसमें 5-7 या 10 किलोमीटर के करीब का फ़र्क आ जाता है। जो बहुत अच्छी चला लेते हैं, बहुत अच्छी एवरेज निकाल लेते हैं, उन्हें 10 किलोमीटर तक का फ़र्क आ सकता है। अदरवाइज़ 5-7 किलोमीटर का तो फ़र्क आ ही जाएगा अभी जो एवरेज है और जो हाईवे पे एवरेज देगी। सो गाइज़ अभी तो मैं जा रहा हूँ एक्चुअल में नारायणा की साइड। तो अपना मेरा एक छोटा सा काम है वो भी निपट जाएगा, वो भी काम मैं कर लूँगा और साथ के साथ एवरेज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो किस काम से जा रहा हूँ, क्या काम है, वो अभी आपको वीडियो के अंदर ही पता चल जाएगा। वीडियो में ही पता चल जाएगा कि नारायणा में जाके मैं क्या करने वाला हूँ और क्या क्यों आया हूँ। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मुश्किल से अब 2-3 मिनट में आपको पता चलने वाला है कि नारायणा में क्या काम है। सो ये पहुँच गए हैं हम। अभी चल गई है 17.2 और इतनी ही लगभग जाते टाइम चल जाएगी। अभी बाइक हमने खड़ी कर दी है यहाँ और हम आ गए हैं सुपर मशीन, सुपर सुजुकी, जो भी आप कहना चाहें। चलते हैं अंदर। तो भाई पता चल गया कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो किस काम से आया हूँ। मेरे पीछे आप देखो कितना सही नज़ारा है ना। और इधर दिखाऊँ, लुक एट दिस गाइस, है कुछ। अब यहाँ से आइडिया लगा लो कि क्या हो सकता है। ठीक है, ट्रैक मशीन दिखाऊं। ये ट्रैक रेडी है, देखो इसकी लाइट्स भी नहीं है इसमें, नो लाइट एट ऑल। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं जो आया हूँ वो यहाँ पे अभी लूँगा कुछ बाइक्स की टेस्ट राइड। ठीक है, एंड समथिंग इज कुकिंग। आप लोगों को बताइए कि मेरे पास G900 है। ठीक है, तो G900 अभी मैं घर रख के आया हूँ। मैं अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग आई एम श्योर कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो समथिंग इज कुकिंग। तो फटाफट से अपना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। और जिसने भाई इसने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक्स, एंड जिसने नहीं करा भाई जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब करो। कंटेंट आने वाला है, बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाले। ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगे तब बाकी की बाइक चलाएंगे, क्योंकि अभी कुछ 17.5 किलोमीटर के करीब चली है। इतनी और चलाएंगे, 40 किलोमीटर के करीब तो एटलीस्ट करेंगे। उसके बाद ही दोबारा से फिल अप करेंगे गाड़ी को, तब पता चलेगा कि एवरेज क्या आ रही है। ठीक है, तो अभी बाइक जा रही है नीचे टेस्ट साइड के लिए। यहाँ से निकाल ली है, वहाँ लगा दी। सो अब हम इसकी लेने वाले हैं टेस्ट राइड।
एक्सेसरीज तो इसमें अच्छी खासी लगी हुई है, टैंक पैड, रेडिएटर ग्रिल भी शायद लगी हुई है, फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, विंड स्क्रीन लगी हुई है। चलो जी चलो। सेकंड गियर पावरफुल, लेकिन पावरफुल का क्या फ़ायदा जब इतना जाम लगा हुआ है, कहाँ पे पावर शो होएगी और कहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा पावर को। है कुछ तो पावर तो बहुत है, देखो पावर तो नो डाउट पावर बहुत है, बस जेन 3 और जेन 2 में कंफर्टेबिलिटी का डिफरेंस है। जेन 3 इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन जेन 2। बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, फुल। एक तो इसका देखो कॉकपिट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, जो इसका कंसोल है, इसके कंसोल और जेन 3 के कंसोल में डिजिटलाइजेशन का थोड़ा बहुत जो बीच में जो डिजिटल हो जाता है उसका थोड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज जेन 3 और जेन 2 के कंसोल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चलाने में और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब में और उसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा ऊंचा है। 20 mm हैंडल ऊपर है, इसका 20 mm हैंडल ऑब्वियसली उसका 20 mm ऊपर है तो इसका नीचे। इतनी सी देर में बाइक गर्म हो गई है और यहाँ से हीट फील हो रही है। अब चलते हैं यहाँ से सुपर मशीन से। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, इसे उठाते हैं। यार ये गाड़ी ना पार्किंग में बिल्लियाँ पंजे मार देती है यार। $17.2 चली है, अभी थोड़ा और चलाते हैं। अपना जो सुपर मशीन पे काम था वो हो गया है लगभग। एंड देखो 15 अगस्त आ रहा है, फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है ना। आज नाइट क्वालिटी में, कैमरे में नाइट क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क एक बार को आ सकता है, क्योंकि आज मैं अपना GoPro 10 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, GoPro 8 यूज़ कर रहा हूँ। 10 इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चार्ज नहीं था, तो चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता। 8 ऑलरेडी चार्ज पड़ा हुआ था, तो मैंने 8 को यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। जब मैं अपनी 900 चलाता हूँ तो मेरे को मतलब उसमें और इसमें एक ये भी डिफरेंस लगता है, मतलब जो मेरे को फील होता है वो ये होता है कि मतलब वो बड़ा ना शोर शराबे धूम धड़ाके के साथ चलती है। वो ऑलरेडी अपना एक रोड पे अपना एक एटमॉस्फेयर बना के चलती है, क्योंकि उसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है एग्जॉस्ट SC प्रोजेक्ट का। तो उसका शोर इतना ज़्यादा होता है कि मैं ऑलरेडी ब्लॉग करते टाइम मेरे को इशू आता है कि मैं उसमें अपनी आवाज़ मेरी ढंग से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, ये बड़ा सोचना पड़ता है। इसमें ये इशू नहीं है, इसमें अपना आराम से शांति से चलाते रहो और रिकॉर्ड भी सब कुछ हो रहा होगा। ये भी सारी चीज़ें हैं, सही है, ठीक है। एग्जॉस्ट की साउंड नहीं है तो उसका भी एक अलग फ़न आता है, बड़ा स्मूथ सा फील होता है, बड़ा सही सा फील होता है, तो वो भी एक चीज़ है। तो क्योंकि एग्जॉस्ट की साउंड नहीं है ना तो बड़ा शांति से, क्योंकि मैं जब उसे राइड करता हूँ तो मेरे को बड़ा शोर लगता है, और इसे राइड करता हूँ ना तो बड़ा स्मूथ, बड़ा शांत, बड़ा एक एकांत वाला फील आता है। तो वो भी बड़ा मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है।
बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो पावर नहीं फील होगी, बहुत स्मूथ करके मतलब करने टाइम ज़्यादा स्मूथ होने के बाद इसमें पावर ख़त्म हो गई है, फील नहीं होता। थैंक यू सो मच। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ओके। तो ये मिल गए थे एक नए सब्सक्राइबर और इन्होंने बाइक के बारे में पूछा, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। ये कह रहे हैं कि मैं पल्सर 220 सेल करके अगर इसे लूँ, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया भाई, इतनी सी चीज़ के लिए उसे सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी पल्सर 220 अराउंड यूज़ करी है, 12-13 साल मैंने यूज़ करी है। 2009 से मैंने 21 में सेल करी है, ठीक है, 21 या 22 में सेल करी है। तो मैंने करीब 12-12.5 साल मैंने यूज़ करी है पल्सर 220। तो 12-12.5 साल में मैं उसे अच्छी तरह से मैं उसे समझ चुका था। आप भी कोई बाइक अगर 2-3 साल रखोगे तो ऑब्वियसली समझ जाओगे। तो मेरे को लगता है कि 220 के लिए अगर उसकी जगह ये लें तो फिर मेरे को कोई ख़ास, मतलब ठीक है आप 10% बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले रहे। उसमें ज़्यादा पावर फील होती है, वो जम के चलने वाली बाइक है, इसमें उतना नहीं है। हाँ, इंजन रिफाइनमेंट है, स्लीपर क्लच है, लेकिन वो चीज़ें हर बार काम नहीं होती और छोटी बाइकों में नहीं आती काम। स्लीपर क्लच छोटी बाइक में मेरे को नहीं लगता किसी काम का है। बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर कोई अपने हिसाब से सही बोलता है, ठीक है, किसी दूसरे को समझ आए या ना आए। तो मे भी हो सकता है कि कुछ भाई होंगे जो इस बात से सहमत होंगे और कुछ भाई होंगे जो सहमत नहीं होंगे। तो आप लोग वही करो जो आपको समझ आए, ठीक है। तो अब ये 36.6 चल चुकी है, अभी डलवाते हैं इसमें फ्यूल और देखते हैं कि कितने का फ्यूल आता है और क्या एवरेज दे रही है। अब डलवाते हैं फ्यूल। उसमें 100 एंटर कर दो, फ्यूल तो आधा लीटर के करीब ही आएगा। आप देखो ना जितना आ जाएगा, ऊपर वाली इस लाइन तक करना है, सिर्फ इस लाइन तक करना है, कर दो। सो गाइस देखो बहुत थोड़ा सा नीचे गया, अभी देखते हैं कितना आता है। भाई ये आगे का इसी का अलग से लगवाया क्या ये? हाँ आगे का जो ये वाइजर है। हाँ, बस बस देखिए हाँ बस 100 को पूरा कर दूँ सर, 100 का आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कार्ड से पे कर दूंगा ना। अच्छा क्या कह रहे हो भाई? वाइजर कह रहा हूँ, वाइजर ये ना नीचे वाला, ये कंपनी का है। ये तो कंपनी का है, लाल वाला कंपनी का है, कार्ड भैया। सो गाइस फ्यूल आया 96.72 का और पूरा 1 लीटर आया। सो गाइस देखा आपने 36.7 के करीब इसके अंदर इकॉनमी इसने दिखाई है 1 लीटर में। तो 1 लीटर तेल डला है 36.7 चलने के बाद, जो कि बहुत अच्छे खासे ट्रैफिक में चलाया है दिल्ली के अंदर। सिटी की माइलेज है ये, और ऊपर नीचे भी अगर मानो तो मतलब 40 के हेर फेर में एवरेज दे देगी। 40 से ऊपर अगर बहुत अच्छी एवरेज निकालने वाला बंदा है तो 40, 42, 43 मतलब 43 तक निकाल सकता है ना। तो अगर आप हाईवे पे चलाते हो और एक बंदा बहुत अच्छी एवरेज निकालने वाला है तो मैक्सिमम 48 तक हाईवे पे निकाल सकते हैं। लेकिन सिटी के अंदर ट्रैफिक में, मेट्रो सिटीज़ में ये 40-42 से ज़्यादा एवरेज नहीं देने वाली। अगर आप बिल्कुल ही कांस्टेंट नज़र रखते हो एवरेज पे, बहुत ज़्यादा उसको लेके सेंसिटिव हो, तो मेरे हिसाब से 45 तक निकाल सकते हो। लेकिन एक एवरेज जो मेरे को देती है बाइक वो 36.7 मतलब 37-38 के करीब एवरेज दे रही है। तो ये थी एक्चुअल एवरेज। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। और आपको पता चल गया कि मैंने नारायणा क्यों गया था, मैंने बाइक की टेस्ट राइड ली, आपको पता भी चल गया कि मैंने कौन सी बाइक की टेस्ट राइड ली। अब देखते हैं कि मैं कब प्लान करता हूँ, लेता हूँ तो कब लेता हूँ और कौन सी लेता हूँ। ज़रूरी भी नहीं कि मैं हायाबुसा लूँ, मे भी हो सकता है कि मैं कुछ और डिसाइड कर लूँ, है ना। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में,
राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।